गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल अपने मुख के द्वारा ये अमृत पान आप सभी भक्तों को करा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस भक्ति वेदना को ध्यान से सुनेंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, 60वां अध्याय हम अब आरंभ करने जा रहे हैं। 60वां अध्याय शुरू करने से पहले हम बता दें आपको कि 60वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद। वाह, बहुत ही सुंदर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नांदनी श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो स्वर शक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अनजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चांदवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल और हार महक महक कर रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुजर कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोकों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में परिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोकों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी ने अपनी सखी के हाथ से
वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती रुक्मिणी जी उसे डुला डुलाकर भगवान की सेवा करने लगी। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है कि अब भगवान श्री कृष्ण के जो हाथ में जो यानी कि पंखा जो था वो अपने आप वो गर्मी की वजह से पंखा जल रहे थे, तो पंखे के अंदर मोतियों की रत्नों की जड़ी हुई वो थी और उसकी जो डांडी थी जिसमें हाथ से पकड़ा हुआ था वो रत्नों की डांडी लगी हुई थी। और परम रूपवती लक्ष्मी रूपमणि देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी और उनके कर्म कमलों में जटाऊं, अंगूठियां, कंगन और चमर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि अजड़ित पाजेब रुन झुन एक कर रहे थे। आंचल के नीचे छुपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहु अमूल्य करधनी की लड़ियां लटक रही थी। मित्रों, ये माता लक्ष्मी की यानी कि रुक्मिणी जी की मतलब बहुत उनकी सुंदरता का यहाँ पे वर्णन है। तिम्बर भाग यानी कि बीच का जो भाग होता है, जो कमर के ऊपर का भाग होता है, उसको तिम्बर भाग कहते हैं। तिम्बर भाग में बहुमूल्य मतलब जिसका कोई मोल ना हो, करधनी। तो आजकल तो करधनी का रिवाज नहीं, लेकिन ब्याह शादी में तो करधनी पहनी जाती है। तो उस टाइम पे सोने की करधनी की लड़ियां यानी कि लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलके कानों के यानी कि उनके जो बाल थे घुंघराले थे, बहुत खूबसूरत थे। कानों के कुंडल और गले के स्वर्ण हार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही जो है, उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सारा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर लिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे अपरायण है, मेरी अनन्य प्रेयसी है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, माँ रुक्मिणी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, भगवान का जब मित्रों भक्तों जब भगवान श्री कृष्ण का वाच आता है तो मन आत्मा सब गदगद हो जाते हैं, मन भटकना समाप्त हो जाता है, प्रभु की तरफ उनकी वाणी की तरफ एकाग्र हो जाता है मन। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोवंत होकर तुम्हारे याचन बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे सम्मान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डर कर समुद्र की शरण में
आ बसे हैं, बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय कलेश ही कलेश भोगना पड़ता है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है कि भगवान की शरणागत में जो प्राणी जाता है उसको दुख क्यों झेलना पड़ता है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कष्ट कैसे कटेगा, कष्ट तो आएगा तभी कटेगा। मित्रों, तो वहाँ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर प्रसंग किया है। मैं उच्चारण करके बतला रहा हूँ कि हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। मतलब भगवान अपने ऊपर इंसानी रूप धारण करके बोल रहे हैं कि अलौकिक जो मतलब बहुत लौकिक शक्ति है, जो परमात्मा से जुड़ी होती है, जो आकाशमत होती हैं, जो इस पृथ्वी लोक से परे है, वहाँ की वो गणना कर रहे हैं कि हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। अनुनय अविनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती है, मतलब सीधे सादे बंदे के साथ जो उनकी जो इच्छा होती है, जो उनसे प्रेम करती हैं, तो पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय कलेश ही कलेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिअचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा। ऐसा ही अकिक्षण लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है मित्रों, भक्तों, कि सुंदरी, भगवान कहते हैं कि सुंदरी यानी कि लक्ष्मी को कह रहे हैं कि सुंदरी, हम तो सदा के अकिक्षण है, यानी कि हम तो सदा से ही मतलब किसी के आकस्त नहीं होते हैं। धन से हमें कोई मोह नहीं है, संसार से हमें कोई मोह नहीं है, अकिक्षण है, ना तो हमारे पास कभी कुछ था, यानी कि हम निष्काम भाव का जो आचरण करते हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि ना तो प्राणी के पास कुछ होता है, ना कुछ रहेगा। ऐसी अभिलाषा लिए भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे ही अकिक्षण लोगों से हम प्रेम भी करते हैं, मतलब जिसका कोई लोभ नहीं होता, जो किसी के प्रति आसक्त नहीं होता, धन का लोभी नहीं, पांचों तत्व का जिसने आचरण किया हो और जो त्याग किए, क्रोध मोह माया कर्म, ये सब जो उन्होंने बतलाया, उनको त्याग करने का ही उन्होंने कहा कि ऐसे जो निष्काम भाव की सेवा से मेरे से प्रेम करते हैं, तो अकिक्षण लोगों से हम प्रेम किया करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विद्र भर राजकुमारी, मतलब भगवान जो है, लक्ष्मी जो थी, वो उनको मतलब कि को राजकुमार उनको पसंद किया था, जरासन की वो थी, शिशुपाल से उनका विवाह करना चाहते थे, वो राजा थे और बलधारी थे। भगवान इस वक्त लक्ष्मी जो साधारण नारी बनी हुई है, उनको पता है भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन उनको भगवान श्री कृष्ण किसी भी तरीके से उनकी परीक्षा लेने में सफल होना चाहते थे, तो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो
विद्यभर राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को अवर्ण कर लिया। मतलब कहने का ये है मित्रों तात्पर्य कि भगवान कहते हैं कि अगर मैं किसी के प्रति आसक्त हूं और उसके अंदर कोई अहम अहंकार नहीं है, वो मेरा मित्र है, वही मेरा। तो ये कहते हैं कि तुमने दूसरों से प्रशंसा सुनकर मुझे गुणहीन को वर्णन कर लिया, यानी कि मुझे पाने की तुमने ठान ली है। मैं तो गुणहीन हूँ, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। ऐसा भगवान उनको रिझा रहे थे, तो वो सब जानती थी, कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्णन कर लो, यानी कि किसी क्षत्रिय को प्रसन्न कर लो और उनसे विवाह कर लो, मुझे छोड़ दो। अरे माँ लक्ष्मी है, आपको कैसे छोड़ देंगे? कैसे विडंबना की आप बातें कर रहे हैं। वो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे विचार प्रकट करते थे तो रुक्मणी यानी कि माँ लक्ष्मी जो है राधा स्वरूप, वो मुस्कुराती थी कि प्रभु समझ रहे हैं कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तो जिसके द्वारा तुम्हारी हर यह आलोक मतलब इसी लोक और परलोक की सारी आशाएं अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, सल्लव, जरासंध, दंतवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मिणी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी वे सब बल पौरुष के मध्य से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री स्नातन और धन के आलोपुट वे सब बल पुरुष के मध्य से अंधे हो रहे थे। हमने अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान अमर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं है, निष्क्रिय और देह से असंबंधित रहित और दिव्य शिखा के असमान क्षत्रिय मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है कृत्य करते हैं। यानी कि भगवान कहते कि जो हमारी आत्मा है उसके प्रति ही सारे पूर्ण काम कर ले, सारे अपनी आत्मा के द्वारा। बहुत अमुक ज्ञान है मित्रों, इस प्रसंग को ध्यान से सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने आत्मा के साक्षात्कार यानी कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं और आत्मा का साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, कृत्य है। यानी कि कोई भी कार्य अगर आपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो आप किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकते, यहाँ तक कि मुझे भी आप प्राप्त कर लेंगे। तो मतलब कृत्य हो जाएंगे, मतलब जन्म जन्म के लिए आप जो है इस संसार से मुक्ति पा जाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग ना होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रीतम प्रति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के आगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे अपने कमल के समान
कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्ष स्थल को धोने लगे। यानी कि मित्रों, अंजल से यानी कि नैन जो थे उनके अंजन नैन को बोलते हैं, नैनों से मिले हुए काले काले आंसू, यानी कि बहुत कहते कि बहुत दुख भरे आंसू जब थे, उनका कलर जो था वो काले रंग का हो गया था। तो आंसू केसर जो उन्होंने केसर मुंह के ऊपर लगाया हुआ था, केसर की महक से केसर से रंगे हुए, ऐसा लगता था जैसे काले रंग पे केसर लगी हो, खुशबू आ रही हो। तो वक्ष स्थल को धोने लगे, मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठक सी रह गई। अत्यंत व्यथा, भय और अशोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की असंभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चमर गिर गया। बुद्धि की अविकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गईं। केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रियासी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब ऐसे कठोर वचन उन्होंने सुने तो माँ जो थी वो समझ नहीं पाई कि ये मेरे से ठटोली कर रहे हैं, मेरे से हंसता कर रहे हैं, हंसा मजाक कर रहे हैं और मैं इसको सीरियस ही ले गई। तो उनकी बुद्धि पे इसका बहुत बड़ा जो है वो प्रभाव पड़ा कि वियोग की यानी कि लुप्त हो गई, मतलब विचार शक्ति उनकी जो थी वो लुप्त हो गई है और वियोग की असंभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई। बिल्कुल सही है, मतलब ज़्यादा आदमी किसी चीज़ को डीपली ले जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी खून उसका जल जाता है। तो हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक यानी कि इतनी पतली हो गई कि जो कलाई में कंगन पहन रखा था वो खिसक गया, हाथ का चमर गिर गया। जैसे उनके हाथ में जो चमर था बहुत चमकता था, जो बांध के रखते थे, जो मतलब धागे की समान वो जड़ा हुआ होता, गोल्ड में जड़ा हुआ होता चमर, और गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई। केस बिखर गए, मतलब उनको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, केस उनके जो बाल थे वो बिखर गए और वे वायु वेग से, जैसे वायु जब अपने उफान पे आता है तो पेड़ों को यानी कि सबसे जो कमज़ोर पेड़ होता है वो केले का पेड़ होता है और केले के पेड़ के पत्तों को जो है तहस नहस कर देता है। तो वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, हास्य विनोद, हास्य की गणना कर रहा था, तो हास्य विनोद की, हास्य अविनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम आपास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ये परम करुणाक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केस पासों को बांधकर अपने स्थिर शीतल करक कमलों से उनका मुंह पोंछ लिया। भगवान ने उनके अनेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए सतनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण जब किसी के प्रति, तो
किसी स्त्री के प्रति जब स्त्री वियोग में होती है और किसी स्त्री के प्रति प्रेम की जागरूकता हो जाती, चाहे वो मान लीजिए अपनी पुत्री है, अपना बहुत छोटा बच्चा है, जब वो दुखी होता है, रोता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। तो भगवान कहते उसी में प्रेम छिपा होता है। तो रुक्मणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने उस अवस्था के अयोग्य अपनी अप्रयासी रुक्मणी जी को समझाया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण उवाच, बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विद भरणी नंदिनी, तुम मुझसे अब बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही प्रायण हो, मेरी प्रिय सहचरी। तुम्हारी अप्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं, तुम्हारे कटाक्षक पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भवें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर। कई बार स्त्री जो है जब रूठ जाती है ना, मतलब रूठने का मतलब जिसमें प्रेम भरा होता है, प्रेम भरा होता है, प्रेम भरने के बाद जब वो रूठ जाती हैं तो बहुत सुंदरता उनके चेहरे पे छा जाती है। तो लगता है मेरी अपरम अप्रिय सुंदरी घर के अकाम दंडों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती है। पर ऐसा इस घोर कलयुग में कहाँ प्रभु। सब प्राणी सोचते हम थके मांदे आए घर में, हमारी जो अर्धांगिनी है हमसे प्रेम से दो वचन बोल रहे, कहाँ वो तो क्रूरता से भरी हुई सारे दिन की बातें जो है वो इधर उधर की जो सुन के वो सारा गुस्सा अपने पति देव पे उतार देती है। तो मित्रों ये भी साथ साथ मतलब हास परिहास करते हुए हमने ये अल्फाज कहे, कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिय को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रीतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित अव्यय असलज हास्य और प्रेम पूर्वक मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखार विंद हाथी निखारती हुई अब उनसे कहने लगी। रुक्मणी जी ने कहा, रुक्मणी उवाच, बहुत सुंदर, यानी कि मैं एक बारी आपसे उच्चारण करके परीक्षित मतलब परीक्षित को कथा सुना रहे हैं प्रजापति। तो अब वे सलेज हास्य मतलब बहुत लाज रखते हुए हास्य और प्रेम पूर्ण मतलब प्रेम से भरा हुआ मधुर चितवन से मतलब अपना जो चित्त है बहुत मधुर करके मधुर वाणी से पुरुष भूषण भगवान यानी कि जो संपूर्ण पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण ही हैं, आभूषण उनके आगे कोई मोल नहीं रखता। श्री कृष्ण का मुखरविंद निहारती हुई उनसे कहने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, रुक्मणी जी ने कहा, रुक्मणी उवाच, प्रेम से बोलो रुक्मणी जी की जय। कहा, कमल नयन आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अत्यंत भगवान
के अनुरूप मैं नहीं हूँ, आपकी असमानता में किसी प्रकार नहीं सकती। कहा तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से शोभित आप भगवान, और कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमय प्राकृतिक मय, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामी? आपका यह कहना भी ठीक है ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों लोक के गुण रूप राजा है। मानो आप उन्हीं के भय से अंत करुणा कर्ण अरूप समुद्र में चैतन्य धन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर करते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दृष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर है ही। और प्रभु आप राज सिंहासन से रहित है, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं और हम अलौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पदों का मरकंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विश्व में उलझे हुए नर पशु उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके अमार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्राय अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्चर्य आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो, इसमें तो कहना ही क्या है। अपने आपने को आकर्षण बतलाया है, परंतु आपकी आकर्षणता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धन से लोभ मेरा भजन नहीं करते। जो मतलब धनाधन यानी कि धन से और इस भौतिक संसार से जो प्रेम करते हैं, वो मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धन यानी कि अपने धनिकता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और ना तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वचन्य अपदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूपों में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और असाधों के फल स्वरूप है। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान उन्हीं विवेक की पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है। मित्रों, बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रसंग है। मैं अपने जितने मेरे भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं, मैं उनको कई बार इस प्रसंग की बात उनको बतलाई है।
मुझे तो भगवान श्री कृष्ण से ही ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। वो मुझे पठन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहले ज्ञान प्रदानता कर देते हैं। तो इसलिए मैं वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ समझ के सबको बांट देता हूँ। तो बहुत सुंदर है कि जो भगवान कहते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। भगवान उन्हीं विवेक की पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए, यानी कि वही आपके साथ संबंध जोड़ सकता है जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख, यानी कि स्त्री पुरुष जो सहवास करते हैं उसमें पतन के समय जो आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर यहाँ पे इसकी व्याख्या है मित्रों, कि जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है। वो उसी में आसक्त हो जाते हैं जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते। बता सकते हैं आप, ठीक है, जो आपकी अर्धांगिनी है, जिससे आपका संबंध है, जिससे आपका विवाह हुआ है, जिससे आपने 7 फेरे लिए, गठबंधन है, तो उसके साथ जो इस सृष्टि की रचना है, जब आप सहवास करते हैं उस टाइम पे जब आपका पतन होता है, वो क्षण भर का जो आनंद होता है, भगवान इसी प्रकार से इसकी व्याख्या जो है संत लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, कि होने वाले दुख या सुख वशीभूत, मतलब उसी के अंदर जो आनंद आता है उसके बाद जो दुख प्रकट होता है उससे वशीभूत हो जाते हैं। तो वे ऐसे लोग जिनकी आपसे अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि आपको मतलब जो है इस प्रश्न का उत्तर देना, तो आप उत्तर मित्रों नहीं दे पाओगे कि आपको कौन से आनंद की प्राप्ति होती है, कैसा आनंद महसूस करते हो। सिर्फ वो आप महसूस कर सकते हो, आप कह सकते हो, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, वो स्वयं अनुभव करना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान वो कहते हैं कि सिर्फ आनंद है, लेकिन भगवान से अगर आप प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति आप आसक्त हो जाते, वशीभूत हो जाते हैं, तो उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने, उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड ना देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्म दान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज, इंद्र आदि भी इसके लिए प्रतित्याग कर देते हैं। ये मित्रों माँ रुक्मणी जी का वाच है, वो एक आने वाले संसार के लिए भगवान को साक्षी मानकर आपको ज्ञान प्रदान कर रही हैं कि आपकी भाव के इशारे से पैदा होने वाले काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों के शिशुपाल दंत वक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। सर्वेश्वर आर्य पुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्त संगत नहीं मालूम होती है। आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने शरंग धनुष के संकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में संपृक्त मुझे दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश धमनी से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे करते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्राय कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत इत्यादि, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक क्षण साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या
करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्णन कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बख्यान करते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप करने वन चले गए। वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्णन कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए ये कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उसका तिरस्कार करके ऐसे लोगों में अवर्ण कर ले जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा है। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्णन किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरे एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निर्वृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना सब रूप पतक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। अच्युत शत्रुसूदन गधों के समान, घर का बोझ ढोने वाले बैलों के समान, गृहस्थी के व्यापारों में जूते रख कर कष्ट उठाने वाले कुत्तों के समान, तिरस्कार रहने वाले विलाव के समान, कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले, शिशुपाल आदि राजलोक के जिन्हें वर्णन करने के लिए अपने मुझे संकेत किया है, उसी अभाग्नि स्त्री के प्रति हो जिसके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा और देवशरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा में प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर ही मुर्दा ही है। भगवान कहते हैं, मित्रों, दासी की बात भी कर दी उन्होंने कि जो प्राणी, यानी कि माँ रुक्मणी कह रही हैं, जिस प्रकार मैंने हरि को प्राप्त किया आप भी प्राप्त कर सकते हैं। वो माँ कह रही हैं कि जो इंसान जीवन काल में रह के प्रभु से नहीं जुड़ता, प्रभु के प्रति नहीं अपनी वेदना प्रकट करता, उसका जीवन बिल्कुल मुर्दे के समान है। यानी कि जैसे एक मरा हुआ इंसान होता है उसी के समान है जो प्रभु से रुष्ट रहते हैं। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोवे, नख और केसों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही अमूढ़ स्त्री अपना प्रीतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरण विंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिलती है। कमल नयन, आप आत्मा राम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर
वर को वर्णन कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अंबा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी कुलटा स्त्री को अपने पास ना रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों को खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण। बहुत मित्रों सुंदर इसमें प्रसंग है कि ब्याहता स्त्री जो है वो किसी पर, चाहे उसका आदमी, उसका जो रखवाला है, वो किसी भी हालात में या मान लीजिए गरीब हो जाता है या वो किसी योग्य नहीं रहता, आपकी स्त्री की मनोरथ पूर्ण नहीं कर पाता, उसको अच्छे अच्छे कपड़े नहीं, वक्त का इंतजार कीजिए। तो स्त्री का धर्म है कि वो किसी भी आदमी का धर्म है पर नारी पे अपनी दृष्टि ना डाले। स्त्री का धर्म है कि वो पर पुरुष पे अपनी दृष्टि ना जमाए, उससे संपर्क ना रखे, अपने स्वामी की सेवा करे, परमात्मा का रूप माने, तो उसको सब कुछ प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी यह बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी अवंचना की थी, तुम्हें अचकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसे व्याख्या की है वैसे अक्षरक्ष सत्य है। सुंदरी तुम मेरी अनन्य प्रेसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं रखती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्ति है। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं संसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से युक्त कर देती है। पूर्णमयी प्रिय, मैं तुम्हारा प्रति प्रेम और पति अवर्तल्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ। देखो मित्रों, मैंने सुंदर प्रवचन हजारों बार मैंने लोगों को कहा, भक्तों को कहा, लेकिन मात्र ये है कि मेरे पास धन नहीं है। अगर मेरे पास धन होता तो मैं पता नहीं क्या क्या अमृत बांटता। मित्रों, ये बात बहुत सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण ही मोक्ष के दाता हैं। यहाँ पर ग्रंथ में लिखा हुआ है, भागवत कह रही है कि प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष उनके प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुखी की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संप्रदायों का आश्चर्य हूँ, आदेश्वर हूँ। मुझे परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी परम भक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही असमान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा लगता है। गृहस्वरी अप्राय प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते, यानी कि जो दुष्ट पुरुष होते हैं, जो उनकी जितनी
हमेशा गलत कामों में लगी रहती है, तो ऐसे दुष्ट पुरुष ऐसे कभी नहीं कर सकते जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की अतृप्ति में ही अलगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती है। उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। माननीय मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा ना था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में और चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सहन कर लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारा इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु तब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह संवार सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य ना समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर है, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपणी रुक्मणी जी के साथ व्यवहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और स्वर व्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं। गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, माँ लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की जय। मित्रों, इसी के साथ 10वें स्कंद का 60वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 61वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। भगवान की असंतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी का मारा जाना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण की किसी बात में कम ना थे। राजकुमारियों देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु,
कर्ण सपर श्री नेत्र प्रेम भरी मुस्कान रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने असिंगार संबंधी आव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में असमर्थ ना हो सकी। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौं के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के अभाव से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में अचंचलता नहीं उत्पन्न कर सके। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारण भगवान श्री कृष्ण उन स्त्रियों ने अपति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे अप्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नवसमागमन की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आनंद पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करते, चरण कमल पखारते, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झालती, इत्र फुलेल चंदन और लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती है। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी जिनमें विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न और पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारु देशण, सुदेशण, प्राकर्मिक, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की किसी बात में कम ना थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, आशुभानु, सौभानु, परभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्ध भानु, अति भानु, श्रीमान, श्री भानु और श्री प्रतिभानु। जम्बावती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, सैजित, सत्यजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यार थे। नागजिति, सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, आसरसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वीर्ष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कलांदनी के 10 पुत्र थे। ऋतु, कवि, वृक्ष, वीर, असुभाव, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रदोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्रवर्ग, महाशक्ति, असह, औज और उपराजित का जन्म हुआ। मित्र विंदा के पुत्र थे। विक्र, हर्ष, अनिल, गुरुद, वर्धन, अनानाद, महाश, पावन, वही और सुक्षदी। भद्रा के पुत्र थे। समाग्राजित, बृहतगसेन, सूर, परहरण,
अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक इन पटनानियों के अतिरिक्त भगवान की आरोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दत्तीमान और तृप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मिणी की पुत्री रकमवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मनवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मिणी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मनवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मिणी में फिर से अपरंश पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं, क्योंकि योगी जन भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मणवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मणवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मिणी जी नहीं है, रुक्मिणी के हृदय की क्रोध अग्नि अशांत नहीं हुई थी। वह अब भी उनसे बैर गांठे हुआ था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाला कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृत वर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री आरोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती अदोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मिणी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, शाम आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिन, गण, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकावे
से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौरस खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठाटा मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मिणी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी दुर्दशा से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या हुई कि मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वर आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दांव रखा। इस बार भी धूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ अलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उनके साथी दृष्ट राजाओं ने भी उनसे उभार रखा था। उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान ना दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी आखिर आप लोग वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राज लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुगदर उठाया और उस मंगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुगदर की चोट से दूसरे राजाओं को भी बांध जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मिणी के बद को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी ना कहा। इसके बाद अरुद्र जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले गए। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, इसी के साथ रुक्मिणी संवाद और रुक्मी का संवाद समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री राधे कृष्ण।